बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। लाख ठुकराए ये तुझे दुनिया, लाख ठुकराए ये तुझे दुनिया, दोषी बनाए ये तुझे दुनिया, दोषी बनाए ये तुझे दुनिया, हाँ दोषी बनाए ये तुझे दुनिया। ना ठुकराएगा ना दोष लगाएगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ना ठुकराएगा ना दोष लगाएगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। प्यार सिखाता है पाक वचन, राह दिखाता है पाक वचन। प्यार सिखाता है पाक वचन, राह दिखाता है पाक वचन, हाँ राह दिखाता है पाक वचन। ना घबराएगा जो उसको चाहेगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ना घबराएगा जो उसको चाहेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ना घबराएगा जो उसको चाहेगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। मुश्किल हालातों में चट्टान बनेगा, मुश्किल हालातों में चट्टान बनेगा। उसकी सेवा करूं मैं वो ना मुझे छोड़ेगा, उसकी सेवा करूं मैं वो ना मुझे छोड़ेगा, हाँ उसकी सेवा करूं मैं वो ना मुझे छोड़ेगा। मोड़ लाएगा रू बचाएगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। मोड़ लाएगा रू बचाएगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना मुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना मुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना मुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ऊंची आवाज में हालेलुया। ना त्यागेगा ना मुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना मुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। लाख ठुकराए ये तुझे दुनिया, लाख ठुकराए ये तुझे दुनिया, दोषी बनाए ये तुझे दुनिया, दोषी बनाए ये तुझे दुनिया, दोषी बनाए ये तुझे दुनिया। ना ठुकराएगा ना दोष लगाएगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ना ठुकराएगा ना दोष लगाएगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। प्यार सिखाता है पाक वचन, राह दिखाता है पाक वचन।
घबराएगा जो उसको चाहेगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ना घबराएगा जो उसको चाहेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ना घबराएगा जो उसको चाहेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ना घबराएगा जो उसको चाहेगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। मुश्किल हालातों में चट्टान बनेगा, मुश्किल हालातों में चट्टान बनेगा, मुश्किल हालातों में चट्टान बनेगा, मुश्किल हालातों में चट्टान बनेगा। उसकी सेवा करूँ मैं, वो ना मुझे छोड़ेगा, उसकी सेवा करूँ मैं, वो ना मुझे छोड़ेगा, उसकी सेवा करूँ मैं, वो ना मुझे छोड़ेगा। मोड़ लाएगा, रू बचाएगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। मोड़ लाएगा, रू बचाएगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ये वादा है उसका वो पूरा करेगा, ये वादा है उसका ये पूरा करेगा। ये वादा है उसका वो पूरा करेगा, ये वादा है उसका वो पूरा करेगा। हाँ, ये वादा है उसका वो पूरा करेगा। ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। प्यारे सिखाता है पाक वतन, प्यारे सिखाता है पाक वतन, राह दिखाता है पाक वतन, राह दिखाता है पाक वतन। प्यारे सिखाता है पाक वतन, प्यारे सिखाता है पाक वतन, राह दिखाता है पाक वतन, राह दिखाता है पाक वतन। हाँ, राह दिखाता है पाक वतन। ना घबराएगा जो उसको चाहेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ना घबराएगा जो उसको चाहेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ये वादा है उसका वो पूरा करेगा, ये वादा है उसका वो पूरा करेगा। ये वादा है उसका वो पूरा करेगा, ये वादा है उसका वो पूरा करेगा। हाँ, ये वादा है उसका वो पूरा करेगा। ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना मुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। लख ठुकराए ये तुझे दुनिया, लख ठुकराए ये तुझे दुनिया, दोषी बनाए ये तुझे दुनिया, दोषी बनाए ये तुझे दुनिया, दोषी बनाए ये तुझे दुनिया। ना ठुकराएगा ना भूत लगाएगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ना ठुकराएगा ना भूत लगाएगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। आली मोने घबराता था डोला, लाखों वाली आने लगो के पहले को। आली आगा मेले में नीरा लखा था। ना ठुकराएगा ना दोष लगाएगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ना ठुकराएगा ना दोष लगाएगा, खुदावन खुदा
खुदा मेरे साथ रहेगा, ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा। खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा, ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा। खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ये वादा है उसका वो पूरा करेगा, 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 हाँ ये वादा है उसका वो पूरा करेगा। ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा, खुदा तेरे साथ रहेगा, ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा। खुदा तेरे साथ रहेगा। मुश्किल हालातों में चट्टान बनेगा, मुश्किल हालातों में चट्टान बनेगा। उसकी सेवा करूँ मैं वो ना मुझे छोड़ेगा, उसकी सेवा करूँ मैं वो ना मुझे छोड़ेगा, हाँ उसकी सेवा करूँ मैं वो ना मुझे छोड़ेगा। मोड़ लाएगा डूब जाएगा, खुदा मेरे साथ रहेगा। मोड़ लाएगा डूब जाएगा, खुदा मेरे साथ रहेगा। ये वादा है उसका वो पूरा करेगा, 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 हाँ ये वादा है उसका वो पूरा करेगा। ना त्यागेगा ना मुझे छोड़ेगा, खुदा मेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा, खुदा तेरे साथ रहेगा। लाख ठुकराए ये तुझे दुनिया, लाख ठुकराए ये तुझे दुनिया, दोषी बनाए ये तुझे दुनिया, दोषी बनाए ये तुझे दुनिया, दोषी बनाए ये तुझे दुनिया। ना ठुकराएगा ना दोष लगाएगा, खुदा तेरे साथ रहेगा। ना ठुकराएगा ना दोष लगाएगा, खुदा मेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना मुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। ये वादा है उसका वो पूरा करेगा, ये वादा है उसका वो पूरा करेगा, ये वादा है उसका वो पूरा करेगा, ये वादा है उसका वो पूरा, हाँ ये वादा है उसका वो पूरा करेगा। ना त्यागेगा ना मुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा मेरे साथ रहेगा। ना त्यागेगा ना तुझे छोड़ेगा, खुदावन खुदा तेरे साथ रहेगा। बोलिए यीशु मसीह की, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे मुख पर पैरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा प्रभु आप बातचीत करें। मेरे मुख पर पैरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। ओ परमेश्वर मेरी ज़बान को मसा कीजिए, मेरे होठों को मसा कीजिए, मेरे गले को मसा कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा पिता हमसे बातचीत करें, ताकि आज का हर एक वचन प्रभु दो धारी तलवार की तरह हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को काट छाट के अलग करे और हमें पवित्र, खरा, नम्र और दीन बनाए और उस वचन के अनुसार हम जीवन जिए, पाप गुनाह से सदा दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके
और आपके कहे अनुसार जीवन बिता सकें, इस योग बनाइए प्रभु। आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो पिता, आपकी जय जयकार हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आज का एक एक वचन प्रभु, आज जितने ऑनलाइन हो परमेश्वर सुनने वाले, और हम सब के जीवन में परमेश्वर पहुँचाए से आशीष का कारण बने परमेश्वर। आज का एक एक वचन परमेश्वर हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए। यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अब्बा पिता आपसे हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन निकालेंगे। मत्ती अध्याय 3 हम 1 से लेके 12 तक देखेंगे। हालेलुया। मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 1 से 12। मैं कुछ खास पॉइंट इसमें से आपको बताऊंगा, लेकिन हम पहले पूरे वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अच्छा, वो बपतिस्मा किस चीज का दिया करता था? यूहन्ना पानी में डुबा के बपतिस्मा देता था, जो यरदन नदी के किनारे जहाँ पानी ज़्यादा था। वो किस चीज़ का बपतिस्मा देता था? पश्चाताप का। ठीक है। और हमारे यीशु मसीह किस चीज़ का बपतिस्मा की बात करते हैं? आग और जल का, है ना। हालेलुया। तो ये यूहन्ना का बपतिस्मा उस व्यक्ति को तब तक काम करता है जो व्यक्ति मान लीजिए पाप में है, गुनाह में है। अगर एक बच्चा कहे कि मैं बपतिस्मा लूं, तो उसे बपतिस्मा कैसे दिया जाए? क्योंकि तो पाप में नहीं है, लेकिन पाप के स्वभाव में जन्म लिया है, तो बपतिस्मा उसका होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बपतिस्मा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि बपतिस्मा यीशु मसीह क्यों लिए, तो बपतिस्मा यीशु मसीह इसीलिए ताकि हम सबको पता चले कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तय है ना। तो वो एक प्रोसेस था हम सब के लिए। यीशु मसीह हमारे क्या हैं? वो आइडल हैं जिनको हमें देख के चलना है। तो यीशु मसीह ने हमें वो स्वभाव, वह स्वरूप, वो चाल चलन, वह उठना बैठना सब कुछ हमें दिखाए, ताकि हम क्या करें? उनके अनुसार उन्हें देख के फॉलो करें। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा के लिए यरदन नदी में जब गए, तो यूहन्ना ने कहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। हाँ, आप मेरे पास आए हैं। यीशु ने क्या कहा? अभी ऐसा ही हो जाने दे। हालेलुया। क्योंकि वो भविष्य की बातें कर रहे थे, राइट नाउ की बातें नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि भविष्य में लोग इस कारण मेरे पीछे चलेंगे, नहीं तो क्या करेंगे पता है? कोई बपतिस्मा किसी को देखा ही नहीं, मन फिराव का बपतिस्मा ही नहीं होता। फिर यीशु मसीह बपतिस्मा अगर नहीं लेते तो आज दुनिया में कोई व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता। यीशु तो नहीं लिया, यूहन्ना के बपतिस्मा का क्या जरूरत हमको? आग और जल का बपतिस्मा चाहिए हमको, बस आत्मा और आग का बपतिस्मा मिल जाए, बस पेंतेकोस्त का बपतिस्मा मिल जाए, बस यही खोजते खाली। पश्चाताप का बपतिस्मा कोई लेता ही नहीं। हालेलुया। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी ईसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो। पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो, उसके रास्ते क्या करो? सीधे कर दो। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई थी? ईसायास के ग्रंथ में ईसायास नबी ने सारी बातें परमेश्वर के नाम पे भविष्यवाणी की थी। और ये बातें हो रही थी किसके विषय में? जंगल में पुकारने वाले की आवाज़। कौन था जंगल में पुकारने वाला? यूहन्ना। उसकी आवाज़ क्या करो? सुनो। और प्रभु का रास्ता क्या करो? सीधा करो। हालेलुया। उसे खराब मत करो। हालेलुया। आगे हमारा मेन टॉपिक कोई और है, हम जिस पर विषय में बात करेंगे। अगर इनमें से कुछ हमें मिल रहा है तो हम जरूर सुनते हैं, और भूल चूक माफ। हालेलुया। यूहन्ना उठ के
रो का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। ऐसा क्यों? क्या मुझे कोई कमेंट में करके लिख के बताएगा अपना अपना अनुभव कि यूहन्ना ऊँट का चमड़ा, रोआ का चमड़ा का कपड़ा बस पहनता था, बाकी दुनियादारी नहीं। क्या उसे देने वाले नहीं थे जिनको बपतिस्मा दिया करता था पश्चाताप का? क्या उसकी मदद वो लोग नहीं करते रहे होंगे? लेकिन वो क्यों मधु खाता था, टिड्डी खाता था? हालेलुया। यूहन्ना ऊँट के रो का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन का मधु था। टिड्डियाँ और वन का मधु। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वचन सुनते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें। आज का वचन मैं आप लोग को एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और मैं इसका आंसर आप लोग जो देंगे आंसर मैं उसे कल पढ़ूंगा और आपके आंसर को कल मैं वचन के साथ कोशिश करूंगा, याद रहा तो मैं रिप्लाई कर दूं कि आखिर यूहन्ना ऐसा क्यों करता था। आप सबसे भी एक सवाल है कि यूहन्ना रो का कपड़ा और चमड़े का कपड़ा क्यों पहनता था और वो वन मधु और टिड्डी क्यों खाता था? क्या खाने के लिए उसके पास अनाज भोजन नहीं था? हालेलुया। ये सब सवाल मैं आप सबसे कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ और जैसा कमेंट मुझे समझ में आया मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। और जो आमीन हालेलुया धन्यवाद लिखते हैं तो उसमें मैं कमेंट तो नहीं करता, लेकिन जो अगर कुछ कमेंट करते हैं जिससे मैं उसको रिप्लाई दूँ तो ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। और कल आप लोग जब ये वचन सुनेंगे, आज वचन सुनने के बाद जो आप कमेंट करेंगे तो कमेंट सब लोग पढ़ेंगे और सब पढ़ के अपना अपना सुझाव डालेंगे कि आखिर यूहन्ना बपतिस्ता ऐसा क्यों करता था, ऐसे कपड़े, ऐसे पहरावे और ऐसा भोजन क्यों खाता पीता था। प्लीज़ आप कमेंट में लिखें और मैं उसको आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हालेलुया हालेलुया। यरूशलेम सारी यहूदिया और समस्त यरदन प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। किससे? यूहन्ना से। हालेलुया। और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यरदन नदी से नहीं, उसके आसपास नहीं, सीधे नदी में गए और यूहन्ना क्या करते थे? उन्हें बपतिस्मा देके किताब को तो पवित्र आत्मा के नाम पर लो, ठीक, अब बपतिस्मा लो और चलते जाओ, ठीक है। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा। अब देखिए मेन पॉइंट जो था हमारा आज का वचन का, हम वहीं पे आ गए। कौन थे? फरीसी और सदूकी। ये कौन क्या विचार से आ रहे थे बपतिस्मा लेने? मालूम है, धीरे धीरे ये यूहन्ना के विषय में सब जान गए थे कि था भविष्यवक्ता। हाँ, ये परमेश्वर की ओर से आया है, जो बातें कहता है इसका कोई तोड़े नहीं है, सबके पाप धुल जाएंगे। तो समझे? हालेलुया। तो उनका फरीसियों सदूकियों का क्या रूल था कि सब तो जा रहे हैं बपतिस्मा लेके पाप से मुक्ति पाने, हम भी जा रहे हैं बपतिस्मा से पाप मुक्ति पाने। हालेलुया। हाँ, उनका कहना था कि चलो चलते हैं, हम भी पाप मुक्ति पा जाएंगे। अब वो सब लोगों के चक्कर में वो लोग भी आ रहे थे, क्योंकि वो तो फरीसी शास्त्री थे, वो तो अपने चोंगा को पहन के घूमते रहते थे, उनको तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब देखे कि सब लोग एक मत हो गए हैं और परमेश्वर का क्या पता राज निकट आ जाए और सच में सब लोग बच जाए और हम लोग यहीं रह जाए तो क्या मतलब निकलेगा। तो एक क्या करते हैं, एक प्रोसेस में गुजरना तो है, जाना है, यूहन्ना से बपतिस्मा लेना है और आ जाना है, उसके सामने मान लेना है कि हमने मन से, वचन से, कर्म से किए हैं पाप, हो गए। तो यही सोच के जा रहे थे, लेकिन वो सच्चे पश्चाताप में जा नहीं रहे थे। और भविष्यवक्ता करीब करीब जीवन का हाल चाल जितना ज़्यादा आत्मिक है उतना ज़्यादा जान ही जाता है।
तो मैं क्यों बोला कि आप लोग इस बात को मुझे जरूर कमेंट करें कि क्यों यूहन्ना ऊँट के रों का कपड़ा पहनता, चमड़ा पहनता था और क्या बोलते हैं टिड्डी मधु खाता था। ये बात आप लोग ज़रूर कमेंट में करें और मैं आपको कल ज़रूर उत्तर दूंगा इसका कि ऐसा क्यों। हालेलुया। तो वो शक्ल देख के, उनका जीवन देख के वो पश्चाताप की रीति पर नहीं आते थे, वो अपने अकड़ में आते थे, एक झुंड बना के, एक झुंड बना के अपने अलग, मतलब एक अलग टसन में आते थे। तो अगर वो चल रहे हैं तो गरीब तबके के लोग उनके आसपास भी ना भटकने पाए। दूर 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 दूर, हमारे तोप आ रहे हैं, दूर हो दूर हो। अब यूहन्ना के सामने उनका दाल गला नहीं, क्योंकि यूहन्ना न तुम्हारे दादा बाबा का धन खाता है, ना तुमसे पाने की कोई आशा है उसको, ना वो तुमसे लेता है। तो तुमसे झुक के बात करेगा ये तो तुम सोचते होगे, लेकिन वो ऐसा करेगा ये तो वो सोचता भी नहीं है। हालेलुया। क्या कहता है यूहन्ना? बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, सांप के बच्चों ले। फरीसी हो गए तुम अपने लिए और सदूकी हो गए तुम अपने लिए, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तुम जहाँ हो गए तुम रहो। सीधे कहता है सांप के बच्चों। ज़्यादा विषैले होते हैं, मालूम है सांप के बच्चे नहीं? मतलब अब फरीसी हो के, व्यवस्था को जानने वाले हो के, व्यवस्था के अनुसार वो नहीं चल रहे थे। फरीसी हो के, व्यवस्था का पाठ पढ़ाने वाले हो के, व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे थे। सदुकी हो के, वचनों का ज्ञान प्रचार नहीं, वो शिक्षा देने वाले हो के है। मान लीजिए वचन को शिक्षा दे के चेला तैयार करने वाले हो के तुम उसके अनुसार नहीं चल रहे। सीधे बोलता है तुम सांप के बच्चे। हाँ, क्या कह रहा है प्रभु का वचन? सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? क्वेश्चन मार्क। किसने तुम्हें सुसमाचार सुना दिया कि आने वाले कोप, आगामी कोप, आने वाले उस कोप से, वो आग से बचो और भागो? किसने तुम्हें जाके सुसमाचार सुनाया? किसने बता दिया कि तुम भाग के आ गए बपतिस्मा लेने पश्चाताप का? लेकिन तुम्हारा जीवन तो मुझे दिख रहा है पश्चाताप में हो ही नहीं। तुम एक पश्चातापी व्यक्ति आपके पास आएगा तो उसके चेहरे पे उदासी होगी, नम्रता होगी, जी हजूरी होगी, आंखों में आंखें नम होगी उसकी। हाँ, अगर आप उससे कहे प्रभु तुझे क्षमा करता है तो आंसू भर जाएंगे उसके। लेकिन उनके तो अकड़ में एकदम अकड़ थे। और परमेश्वर का दास कहता है सांप के बच्चों, किसने तुम्हें कह दिया कि आगामी कोप से भागो? हालेलुया। किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? किसने कहा कि सचेत हो जाओ, भागो, पश्चाताप करो, नहीं तो कहानी खत्म? किसने कहा? देखिए अब जो वचन है सबसे खास वचन है, 8वां वचन। अब यूहन्ना कहता है पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। क्या कह रहा है? पश्चाताप के योग्य, पश्चाताप का उचित फल, पश्चाताप के योग्य फल उत्पन्न करो। पश्चाताप के योग्य तुम अभी नहीं आए हो। अगर तुम पश्चाताप के लिए आए हो तो उसके योग्य पहले बन जाओ, उसके योग्य तुम पहले फल उत्पन्न करो। वो कौन सा फल है? व्यभिचार का छोड़ो, घमंड का छोड़ो, हाँ इन सबको छोड़ना है। नशा का छोड़ो, गाली गलौज का छोड़ो, ईर्ष्या जलन का छोड़ो, डाह क्रोध का छोड़ो, मतवालेपन का छोड़ो, बुराई का छोड़ो, हाँ जलन का छोड़ो, क्रोध का छोड़ो, गाली गलौज का छोड़ो, बुराई करने का छोड़ो। हाँ, वो कह रहा है पश्चाताप अगर करने आ रहे हो तो उसके योग्य पहले तुम क्या करो? अपने जीवन में फल लाओ। कि हाँ प्रभु हम सब कुछ छोड़ते हैं, लेकिन तुम पश्चाताप का फल लाते नहीं, पश्चाताप करने आते हैं। आज हमारे कलीसियाओं में, हमारे प्रभु के दास के पास अपने जीवन का सारा कचरा लोग जाकर उल्टी कर देते हैं कान में उनके, क्योंकि तो बने ही है डस्टबिन, जाओ उलट दो। लेकिन फिर वही गुनाह सेम डे, सेम टाइम, सेम डे में करते हैं। फिर वापस जो हमारे फादर जी के कान में जाके उल्टी करते हैं ना, हम वही गुनाह फिर वापस, वही पाप फिर वापस, वही बुराई फिर वापस, वही व्यभिचार फिर, वही लड़कियों को देखना, लड़कों को देखना, वही बॉयफ्रेंड से बतियाना, बॉयफ्रेंड से पश्चाताप करने। कभी कभी लड़कियां कब जाती हैं, लड़के कब जाते हैं बताऊं? फिजिकल होने के बाद। सच्चाई है।
क्योंकि एक दिन एक बहन पश्चाताप कर रही थी और मैं दूर बैठ के उसे देख रहा था, और परमेश्वर मुझसे कहता है कि बहुत बड़ा गलत करके आई है और आज ये माफ़ी मांग रही है, लेकिन फादर के कान में नहीं बताएगी कि मैं क्या करके आई हूँ। वो बोलेगी कि मुझसे पाप हुआ, लेकिन फिर सेम पाप में वो गिरेगी कुछ दिन के अंदर। कुछ समझ में आ रहा है? ये सारा प्रोसेस चल रहा है, सारा प्रोसेस। और फादर जी को पौलुस कहता है ना, हम तो तुम्हारे लिए कूड़े कचरे के बराबर हैं, जो चाहे जैसा चाहे मैं इस्तेमाल ही कर रहा है। हम तो मानो चलते हुए तावे के ऊपर बैठा दिए गए हैं, बस हमें कूड़ा करकट ही समझ लो तुम लोग। और कूड़ा करकट हमें दुनिया का समझा ही गया है, हम किसी काम के हैं नहीं तुम्हारी नज़र में। लेकिन परमेश्वर हमें जब प्रतिफल देगा तो तब शायद तुम्हें पश्चाताप हो कि काश हम इनकी बात माने होते। आज हमारे पुरोहितगण क्या सिखाते हैं? मत करो पाप, मत करो पाप, मत करो पाप। पौलुस कहते हैं अगर कोई तुम्हें शिक्षा देता है तो उसकी शिक्षा पे ध्यान दो, उसके जीवन पे ध्यान मत दो। हाँ, वो अपना लेखा देगा, तुम अपना लेखा दोगे। अगर उसने तुम्हें कहा परमेश्वर का पवित्र वचन लेके व्यभिचार मत करो, अगर वो खुद व्यभिचार करता होगा भी तो उसका लेखा वो देगा, तुमको लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम ये मत बोलना अपना तो देख लो, तुम जज करने वाले कौन होते हो? उसने कहा व्यभिचार मत करो, वो करता हो करे, लेकिन तुम्हें तो कहा ना मत करो, तुम्हें तो रोका ना हो, तो नहीं बोला ना कि तुम करो मेरे साथ, चलो व्यभिचार, चलो हम साथ में मिलकर दारू पीते हैं। उसने कहा ना नशा मत करो, चाहे वो खुद दारू पीता हो, लेकिन आपको तो कहा ना मत करो, तो आप ना करो। तुम्हारे लिए अगर बोला जा रहा है तो तुम मत करो ना। वो कर रहा है नहीं कर रहा, उससे कौन सी आत्मा लगी है, उसको छोड़ो ना। तुम्हें तो कहा गया ना मत करो। यहाँ कह रहा है योहन, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, पश्चाताप के योग्य फल लाओ, उसके उचित उपल फल लाओ। अगर तुम पश्चातापी हो तो पहले तुम्हारी नम्रता दीनता दिखाओ मुझे। अगर तुम पश्चातापी हो तो तुम गुनाह नहीं करोगे। आज बपतिस्मा के बाद, पाप के बाद अपने गुनाहों से भागना शुरू कर दोगे। जब भी गुनाह तुम्हारे सामने आएंगे जो बीते जीवन में तुम कर चुके हो, जब भी आएंगे उन्हें तुम छोड़ोगे, उन्हें भागोगे उनसे। हालेलुया। और यह न सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। इस घमंड में मत रहना सदुकियो, इस धर्म में मत रहना फरिसियो, हाँ, कि तुम अब्राहम की संतान हो और इब्राहिम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा, भूल जाना। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है और यह न सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। याद रखिएगा, तुम्हारी ज़रूरत परमेश्वर को नहीं पड़ेगी। तुम इस गलतफहमी में होगे ना, तुम्हारे ही माथे धर्म का प्रचार चलने वाला है, तुम्हारे ही माथे चढ़ा हुआ है कि तुम लोगों को शिक्षा दो। हाँ, परमेश्वर कहता है तुम अकेले नहीं हो, चिंता मत करो। अब्राहम की संतान ही अगर परमेश्वर का सुसमाचार बांटेगी ना, तो तुम्हारे जैसे लोगों को साइड करेगा वो, और परमेश्वर चट्टानों से उत्पन्न कर देगा, पत्थरों से इंसान, और कहेगा कि चल। गदही से बुलवा सकता है वो, मनुष्य की भाषा में तो कुछ भी कर सकता है वो। चट्टान से जब पानी पिला सकता है लाखों लाख लोगों को, तो कुछ भी कर सकता है। जब पानी मारा का था, वहाँ जब पीने वाले उनके गर्भ गिर जाते थे, परमेश्वर क्या करता था? उन्हें उस पानी को शुद्ध कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब लोहे की कुल्हाड़ी पानी में डूब के एक लकड़ी फेंक देने से वो कुल्हाड़ी पानी पे तैर सकती है, तो कुछ भी कर सकता है वो। हाँ, जब लाल समुंदर को वो मिट्टी सहित कीचड़ सहित 2 भाग कर सकता है, हाँ, तो कुछ भी कर सकता है। और यरदन नदी को जब सुखा सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब विजय प्रवेश कर रहे थे यरूशलेम में, जब खजूर की डालियाँ लोग कपड़े बिछा रहे थे, उसके नाम की होसन्ना हो रही थी, सदुकी फरीसी क्या बोलते हैं? इन्हें चुप करवा, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर मैंने इन्हें चुप करा दिया तो यहाँ के जितने पत्थर तुझे दिख रहे ना आजू बाजू के, उछल पड़ेंगे, सोच लेना। और जब ये उछलेंगे ना, कितना चोट लगेगा तुम लोग को, क्योंकि इंसान तो लिमिट में आराधना करेगा। इन लोग को अगर छूट दे दिया ना, मैं अनलिमिटेड आराधना करेंगे। फिर इनके कर्ण जो निकलेंगे ना आराधना के साथ, जब एक दूसरे टकरा के ताली बजाएंगे ना, तो इनके कर्ण गोली की तरह निकलेंगे और तुमसे बर्दाश्त ना होगा, भेजा फट जाएगा तुम्हारा। क्योंकि वो जब ताली बजाएंगे तो तुम्हारे कनपट उड़ जाएंगे, इतना जोर से उनकी आवाज़ आएगी। हाँ, जब हम कहते हैं ताली बजाओ, तो ये सोच के ताली बजाते हैं लोग कि हम ताली बजा रहे हैं। अरे तुम ये सोच के ताली बजाओ कि जो शैतान तुम्हें बांध के रखा है, चाहे वो आलस का हो, दुष्ट का हो, व्यभिचार का हो, नशे का हो, जलन का हो, क्रोध का है,
बंधन का है, गरीबी का है, लाचारी का है, बीमारी का है, उस शैतान को दोनों हाथ के बीच में तुम पाए हो और आज ताली के साथ पीट रहे हो। तड़ा तड़ ताली बजे, ऐसी ताली बजे, ऐसी ताली बजे कि तुम्हारी ताली की तड़क से शैतान भाग जाए। ऐसा थप्पड़ उसे जड़ो। जो कमजोरी तुम्हारे जीवन में लाए उस कमजोरी को दोनों हाथ के बीच में रखो और बोलो यीशु मसीह की जय। पिटाई शुरू। तड़ 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 ताली बजे, हाथ की गदिया फट जाए तो फट जाए, लेकिन आज शैतान पिट रहा है आपके हाथों से। ये सोच के जिस दिन ताली बजाओ, वो दुश्मन जो तुम्हारे जीवन को नाश कर रहा है, ताली बजाते समय उसे बीच में याद करो और फिर पीटना शुरू करो। फिर देखो आप क्या होता है। शैतान आपके जीवन को, घर को, परिवार को और हर एक परिस्थिति को छोड़ के भाग जाओ अगर आप आज़ाद होंगे। आमीन। और यह न सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। अब ये क्या है? पेड़ों की जड़ों पे कुल्हाड़ा लगने का मतलब परमेश्वर अपना न्याय शुरू कर चुका है। हाँ, परमेश्वर जो लोग फल नहीं ला रहे हैं उन्हें अलग करना शुरू कर चुका है। देखिएगा, लोगों को ठंडे पड़ते जा रहे हैं। जो पहले अपने आप को कुछ समझते थे वो गायब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप तो किया लेकिन उस योग्य फल नहीं लाए वो। हालेलुया। जो लोग आज लेके बैठे हैं सब बड़े बड़े जगहों को, हाँ, लेकिन उस जगहों में वो सीमित रह गए और उनके विधि विधानों को बनाने में उलझ गए और परमेश्वर क्या किया? उन्हें अपने नज़र में तुच्छ समझा। जितने बड़े अधिकारी हैं उनको कभी देखे हैं खाली रहते? वो हमेशा बिजी रहते हैं। लेकिन खुदा क्या बोला कि तुम बिजी रहो? खुदा ने कहा कि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन आज जो अधिकार पा जाते हैं, थोड़ा बड़ा पद पा जाते हैं, वो अपने बड़े पद में बिल्ला जाते हैं पूरी रीति से। ये काम मुझे, उन्हें ऐसा फंसा दिया चक्रव्यूह में, है ना। ये प्रतिदिन काम और सफर। परमेश्वर के साथ समय बिताने का उनके पास समय ही नहीं है। परमेश्वर के राज में वो प्रवेश कर पाएंगे? लगता है संसार के कामों में उलझ के, संसार की व्यवस्था को देख के, अपने आप को बड़ा पद में बड़े लोगों के बीच में बैठाया हुआ देख के, हाँ, क्या लगता है कि परमेश्वर के राज में प्रवेश कर जाएंगे? सोचिए, ध्यान से सोचिएगा इन सब बातों को। बड़े पद के भूखे हो गए हैं आजकल लोग। हमें बड़ा वाला पद मिलता और ऊंचा पद मिलता, हम उनसे तक मिल लेते, हमारा उन तक कांटेक्ट हो जाता। क्या कर लोगे उससे? यीशु मसीह से कांटेक्ट हो गया? नहीं ना। इंसान से कांटेक्ट करके मैं किसी व्यक्ति की वैल्यू नहीं रखता अगर खुदा का व्यक्ति नहीं है तो। कोई दुनिया का कितना बड़ा अभिषिक्त क्यों ना हो, मैं उसका इज्जत तब तक नहीं करता जब तक वो परमेश्वर के जीवन के अनुसार, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जिया अगर नहीं जी रहा है। मेरी नज़र में वो एक व्यक्ति साधारण इंसान है, कोई नहीं है मेरे नज़र में। मेरे नज़र में उसी की इज्जत है जो परमेश्वर का अभिषेक लेके अभिषेक की तरह जीता है। हालेलुया, हालेलुया। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। समझ गए? अब ये वो लोग हैं जो खाली अपनी व्यवस्था को बनाने में लग गए हैं और परमेश्वर कहता है ये जड़ थे। कौन? बड़े पद वाले। पहले क्या थे लोग? जड़ थे। इन्हें मैं संभाला, बनाया, अब इनको मैं लायक बना दिया तो मुझे छोड़ के अपनी पदवी के पीछे भाग रहे हैं, लोगों को खुश करने में भाग रहे हैं, जान पहचान बनाने में भाग रहे हैं। कह रहा आप कुल्हाड़ा लग चुका है, समझना है समझ लो, नहीं तो फल नहीं लाओगे, काटे जाओगे और सीधे आग में झोंक दिए जाओगे और वो आग नरक की है, वो कभी नहीं बुझेगी। हालेलुया। दुनिया के एक प्रचारक थे जो सबसे ज़्यादा नरक के ऊपर प्रचार किए। तो आपकी तैयारी क्या है? क्या संसार के लोगों से मित्रता, अपनी बड़ाई करना या उनकी बड़ाई सुनना, अपना बड़ा पोस्ट दिखाना? हाँ, क्या आप अपने ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में बिजी हो गए? जब नहीं था तो दुखी थे, जब हो गया तो इतना आनंदित हो गए कि अब परमेश्वर ही नहीं चाहिए आपको। इंसा प्री खोठाला हम तेरी हाला बादशाह काठो राठो के ठेले राहतो रियंदे फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राटी अंडे, समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर कहता है वो आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो
तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ। किससे यरदन नदी में वो बपतिस्मा दे रहे थे? जल से पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहे थे, ठीक है। किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। लेकिन कभी सदूकी और फरीसी कभी इस बात को समझे? जब यूहन्ना के बाद यीशु मसीह के चेले बपतिस्मा दिया करते थे, यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं दिया। बाइबल पढ़ लीजिएगा, उनके चेले बपतिस्मा देते थे। हाँ, पवित्र आत्मा उतरता था, काम होता था। लेकिन सदूकी और फरीसी कभी इस बात को नहीं समझ पाए कि यूहन्ना वही तट पर जब हम थे, यूहन्ना इसी व्यक्ति के विषय में बात किया था, क्योंकि यूहन्ना से पहले और यूहन्ना के बाद तो कोई बपतिस्मा दे नहीं रहा था। जब यीशु मसीह के विषय में बोला गया तब भी तो यीशु मसीह यरदन नदी पे नहीं थे। हाँ, पश्चाताप का बपतिस्मा तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा जो देने वाला है वो मेरे से महान होगा, उसके विषय में जब बोल रहे थे, यीशु मसीह तो वहाँ था नहीं। तो आखिर यीशु मसीह काम करवा कैसे रहा है? अगर बुद्धि होती तो नहीं समझ जाते। हाँ, और फिर यीशु मसीह की बात मान जाते और अब तक बहुत कुछ बदल गया होता। क्या पता हम सब स्वर्ग में होते, अब तक पुनरुत्थान, रैप्चर सब हो गया होता, इतने पाप बढ़े ही ना होते। क्योंकि यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आए, लेकिन सबसे पहले यहूदियों के लिए आए थे, इजराइलियों के लिए आए थे। हाँ, लेकिन अगर वो समझ जाते तब ना, वही नहीं समझे और नहीं समझे तब हमारा वचन काम में आता है, रोमियो अध्याय 11, ताकि हम सब बचाए जाएं। हालेलुया। मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। अब देखिए, कह रहे हैं मैं जूता उठाने योग्य नहीं हूँ। और सदूकी फरीसी उन पर विश्वास नहीं किए यीशु मसीह पे। हालेलुया। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। हाँ, वे हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वे अपना खलिहान ओसा कर साफ करें। वो क्या ले चुके हैं हाथ में? कितने धान ओसाते हैं गांव में, जो लोग देखे हैं ज़रूर कमेंट करेंगे और हमें पता चलेगा कि हम सब किसान हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं गांव में, जब देखते हैं कि जब ओसाते हैं धान, हवा चलता है, जब हवा धीरे हो जाता है तो खखली और धान एक जगह हो जाता है। तो जो किसान ओसाता है धान को, अपना सूप लेता है और फटका मारता है ताकि खखली उड़ जाए और धान उसी जगह पे रह जाए। यीशु मसीह भी वही काम कर रहे हैं। वो अपना सूप हाथ में ले लिए हैं और अपने धान को ओसा रहे हैं। अगर आप वचन के अनुसार नहीं चले, ठीक, तो यीशु मसीह खखलियों को क्या करेंगे? उड़ाएंगे, उसको अपने धान में मिलाएंगे नहीं। तो आप अगर धान में मिलना है, खत्ते भंडार में मिलना है, अगर स्वर्गराज में मिलना है तो धान बनो, खखली मत बनो कि जहरे हवा चले ओहरे उड़ जाओ। कुछ लोगों के तो 10 ठो आत्मिक पिता होते हैं। आप एक की नहीं सुन के चल पाए, 10 जन की सुन के 10 मती में कैसे चल पाओगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी सुनो, मत सुनो भाई, मेरे को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एक जन को मतलब सुन रहे हो तो क्यों सुन रहे हो। मैं यही कह रहा हूँ कि जिसको सुन रहे हो तो करेक्ट चुनो ना। कुछ लोगों के इतने आत्मिक पिता बदल जाते हैं, इतने ज़्यादा, कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसकी सुन के चलें। अगर तुम्हारी नज़र में कोई आत्मिक है तो उसके पीछे चलो बस, और कुछ मत करो। अगर आपको लगता है कि अब वो अच्छा सुसमाचार नहीं सुना रहा है तो आप उससे बात करो, उससे बोलो कि हमें और गहराई से बताइए। वो जान जाएगा कि हमें कुछ कमी है। तब हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर सन बोल रहे हैं कि हमें और गहराई से जानना है। इसका मतलब और वो व्यक्ति और अपने आप को प्रार्थना में लेके जाएगा। लेकिन जब आप कुछ बिना बोले साइड हो जाते हो, तब इसीलिए बाप बदलने की आदत हो जाती है। फिर अपने बाप से कमी नहीं बताते हो आप, बाप बदलने की आदत हो जाती है। हमारा धरती पर अगर कोई यीशु मसीह के बाद अगर आत्मिक पिता है तो पौलुस है, उससे बड़ा आत्मिक पिता कोई नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद कोई चेले हैं तो आज के हर एक प्रचारक हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उसके अनुसार खुश हो तो ठीक। अगर आपको लगता है कि आपका प्रचारक ऐसा है कि अपनी आत्मिक लेवल को बढ़ा सकता है तो आप उससे बोलो तो पिता हमें इतना में पूरा नहीं हो रहा है, हमें और चाहिए, वो बढ़ाएगा। हालेलुया।
लेकिन हाँ वो बढ़ाएगा तो अभी भी कंडीशन है, तुम्हारा जीवन जितना वो बता चुका अगर उस तरफ आएगा तब। नहीं तो एक जवाब देगा तुमको, आज तक मैंने जो सिखाया उसके अनुसार चले क्या तुम? नहीं ना, पहले उसके अनुसार चलो। तुम्हारे अंदर की नम्रता, दीनता, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, गुस्सा, डाह कहाँ है? मैंने तो सब कुछ बताया कि छोड़ दो, तो क्या तुमने छोड़ा? नहीं, तब तो मैं बार बार वही प्रचार कर रहा हूँ ना। तुम में वही चीज़ें दिख रही है, परमेश्वर वही बार बार देता है मुझे, और तुम कहते हो हमें दूसरा चाहिए। तो दूसरा देगा कहाँ से परमेश्वर, जब तुम पहले को नहीं अपना पाए तो? यहाँ भी एक कंडीशन है, ये नहीं कि जब मन किया आप फोन उठाए और बोल दिए कुछ अच्छा दीजिएगा, है ना। हालेलुया। क्योंकि आज तो हर प्रचारक का नंबर सबके पास है, अभी हम थोड़ी ना सब कोई हैं। तो टिड्डे और मधु खा के जी रहा हो, उसके पास दुनियादारी से कोई लेना देना ना हो, है ना। हालेलुया। कह रहा है वे हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वे अपना खलिहान ओसा कर साफ करें, वे अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे, वे भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे। गेहूं कहाँ जाएगा? उनके खत्ते में। वो क्या है? उनका स्वर्ग राज। और भूसी कहाँ जाएगा? ना बुझने वाली आग में डाल जाएगी। अच्छा ये बताइए, भूसा जलाते हैं तो आग बुझ ही न जाता है जब भूसा जल जाता है तो? लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो भूसा जो है ना बुझने वाली आग में डाली जाएगी। तुम जल के राख भी हो जाओगे तभी आग जलते रहेगी, आग नहीं बुझेगी। हाँ, वो नरक की आग है जहाँ फिर इंसान को अगर डाल दिया जाएगा, जब भूसों की तरह उड़ते रहते हैं इधर उधर और कहीं अस्थाई नहीं रहते हैं और परमेश्वर के काम में नहीं आते, तो परमेश्वर सूप लेकर फटकू देता है, चलो निकलो, अब निकलो, तुम्हारा काम नहीं, भागो। तुम खाली मेरे नाम से नाम खराब कर रहे हो और लोगों को भटका रहे हो, तो क्या करेगा? वो फटक देता है, साफ कर देता है, निकाल देता है। तो जब आप भूसी की तरह रहोगे तो फिर वो क्या करेगा? फटक देगा और ना बुझने वाली आग में जाएंगे। जब ना बुझने वाली आग में जब जाएंगे तो ये बताइए क्या मिला हमें? कुछ नहीं। गाड़ी नहीं जाएगी, उस तैरने वाली आग में जाएगी क्या गाड़ी? धूप तो सह नहीं पा रही है गाड़ी, आजकल जल जा रही है। तो नरक की आग जो धधकती है, वेल्कोनो जो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, उसको बर्दाश्त कर पाएगी आग गाड़ी? तो 5 मंजिला का बिल्डिंग, 5 किलो सोना, 100 करोड़ रुपए बैंक का, और लायक तो बच्चे कमे हैं। जो बच्चे हैं लायक आजकल माता पिता के पास बेचारे कमे हैं। जो लायक नहीं हो पा रहे हैं क्या वो काम में आएंगे? जिनके पीछे पूरी जिंदगी लगा दे रहे हैं हम लोग। हाँ, वो बेटी वो बेटा जो मनमानी जी के, मनमर्जी चल के आपके जीवन को भी दबा दे रहे हैं और खुद तो डूब ही रहे हैं। हाँ, क्या वो स्वर्ग राज आपको पहुंचाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। तो आप खुद सोचो, आप अपने बच्चों को सुधारने के पीछे लगे रहते हो, लेकिन कभी अपने घुटनों पे आके अपने बच्चों के लिए दुआ में लगे रहते हो? और तुम्हारी दुआएं डाह से भरी हैं, ईर्ष्या से भरी हैं, जलन से भरी हैं, क्रोध से भरी हैं, बच्चों को चिढ़ाने में डांटने में भरी हैं। अरे दुआ जैसे होनी चाहिए ना, कि जब डांट की ज़रूरत है तो डांट पड़े, जब थप्पड़ की ज़रूरत है थप्पड़ पड़े, जब लाठी की ज़रूरत पड़े तो परमेश्वर ने कहा लाठी उठाओ, नरक में नहीं जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन जब दुआ की बात आए तो परमेश्वर से कहें कि प्रभु तूने कहा धर्मी जन की संतान फलेगी फूलेगी और पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। तो पहले क्या होना पड़ेगा? धर्मी जन। पहले खुद को धर्मी जन बनाओ, तब तुम्हारी औलाद फलेगी फूलेगी। तुम वचन के दायरे में पहले माँ बाप आओ। तुम्हारा खुद का पता नहीं है यीशु मसीह के विषय में। तुम खुद ना वचन पढ़ते हो, ना प्रार्थना में बैठते हो, ना उपवास करते हो, ना संगति में जाते हो। है एक अध्याय बाइबल पढ़े, बैठ के झुकना शुरू कर दिए। आ रहा है नींद, शेर जैसा मुंह खुल रहा है और बन रहे हैं धर्मी, कुछ पता है नहीं। अगर वही पेपर अखबार मिल जाए ना, घंटों बैठ के पेपर पढ़ लेंगे, घंटों टीवी के सामने बैठ जाएंगे, 4 घंटा नींद नहीं आएगी। मोबाइल अगर थमा दिया जाए तो 2-4 घंटा मोबाइल भी देख लेंगे, लेकिन बाइबल पढ़ने के टाइम ना सारा कर्म हो जाता है। इसीलिए न तुम बच पाए, ना तुम्हारा घराना बच पा रहा है। और परमेश्वर कहता है कि तुम बचो, तब तुम्हारा घराना बच जाएगा। अब जो वचन जानता है, जो अपने घर को बचाना चाहता है, वही नहीं बच रहा है, घराना कैसे बचे? इसलिए प्रभु कहता है पहले तुम बचो, तब तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। आमीन।
तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। और भूल चूक माफ। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। सबको जय यीशु। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।